जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। ग्वालियर के मंथन बैंक्वेट में गहोई महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 जनवरी 2027 को झांसी में प्रस्तावित गहोई महाकुंभ को भव्य, सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आइए जानते हैं। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले परम आदरणीय दद्दाजी के चरणों में नमन, वंदन। मंच पे आसीन सभी हमारे महासभा के सदस्य और सभी पदाधिकारियों के चरणों में नमन। सभागार में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, ये हमारे साथी, सभी लोगों के चरणों में नमन, वंदन। आज चूँकि 80वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया, तो मैं चाहूँगा दो शब्द उन वीर सपूतों के लिए हो जिन्होंने आज़ादी दिलाई, और आज जो इस मंच और मौका जो दिलाया, उनके लिए मैं दो शब्द कहूँगा। पहले केंद्रित करके कुछ नया इजाद करें, अपनी सूरत संभालते। आज मेहनत है कल नाम होगा, आज मेहनत है कल नाम होगा, हर सपना हमारा सरेआम होगा। आज मेहनत है कल नाम होगा, हर सपना हमारा सरेआम होगा। जो हंसते हैं आज हमारी कोशिशों पर, कल उन्हीं के बीच हमारा सम्मान होगा। देशभक्तों के सपनों को भारत का चयन करें, आओ आज वीरानों को गुलशन करें। आज़ादी के रण में कुर्बानी देने वाले माँ भारती के सपूतों को झुककर सब नमन करें। सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इन सूरवीरों को शत शत नमन। स्वाधीनता दिवस समारोह में उपस्थित सभी सामाजिक बंधुओं को मेरा नमन। आज का दिन वो दिन है जब भारत अपने खोए अस्तित्व को सम्मान फिर से पा सका। आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, परंतु अपने सम्मान और स्वतंत्रता को पाने के लिए भारत माता को अपने कई वीर सपूतों का बलिदान देना पड़ा। आज के दिन अपने वीर सपूतों को याद करके उनके जीवन का अनुकरण करते हुए समाज के लिए कुछ करने का संकल्प का अवसर है। जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, जियो जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, और मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। स्वाधीनता की इस मंच से यही कहना चाहूँगा कि आज की नई पीढ़ी को ज़रूरत है कि वो अपनी शक्तियों को केंद्रित करके कुछ नया इजाद करें। अपनी सूरत संभालते ही हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि वह कुछ अनूठा करे, कुछ ऐसा करे जिससे समाज में प्रेरणा जागे, माता पिता परिवार का सम्मान बढ़े। लेकिन बच्चा ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि लगन और मेहनत का फर्क रह जाता है। इसलिए इस बात को आप समझ लें कि अभी आपका समय है। बेशक इन वक्त को गलत चीज़ों में बर्बाद कर लें या कुछ नया ईजाद कर लें, चुनाव आपका है। खुद को उपलब्धिवान बनाने के लिए ईश्वर ने सबको समान अवसर दिया है। गलत राहों पर चलकर नहीं है बर्बाद करने की, ये उम्र है सामाजिक बंधुओं कुछ नया आज़ाद करने की। भारत भू के अमर गीत का एक निराला छंद बने, जागो उठो हमारे सामाजिक बंधुओं, हर एक विवेकानंद बने। अगर हम अच्छे इंसान बनकर जीना सीख जाएं, ये भी देश की एक व्यवस्था में बड़ा योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि हम सभी अपने वीर सपूतों को, अपने महापुरुषों की प्रेरणा लेकर अपना जीवन में सामाजिक कार्यों में आगे बढ़े। अब बात आती है 17 जनवरी 2027 की, जो परम आदरणीय सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल डल्लू छिरोलिया जी ने जो संकल्प लिया एक सामाजिक हित में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की, जो आज तक कभी किसी ने ना किया है और ना अभी तक सोचा था। ये 17 जनवरी जो महाकुंभ है वो महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में है। सामाजिक बंधुओं, हम और आप लोग बहुत गौरवशाली हैं
जो अपने दुनिया के सबसे बड़ी सामाजिक पंचायत में ऐसे ऊर्जावान अध्यक्ष को चुनकर भेजा है। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि पूरी भारत ने ऐसे ऊर्जावान अध्यक्ष को हमें चुनकर भेजा है। जो कभी ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं, आपके एक टेलीफोन पर 400-500 किलोमीटर चलकर आपके बीच खड़े हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उनके माता पिता को, जो उन्होंने ऐसे वीर सपूत को अपनी सामाजिक सेवा के लिए समर्पित किया। मेरे भाइयों, आज तक के इतिहास में यह पहला मौका है कि 17 जनवरी 2027 में जो महाकुंभ की नींव रखी है, अब आप और हम लोगों की जिम्मेदारी है इस महाकुंभ को एक सफल दिशा में ले जाएं। इसके लिए सबसे पहले आज की बैठक हुई, उसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय श्री डल्लू भैया, महामंत्री दीपक सावला एवं उनकी टीम ने जो एक नया कार्य किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी तक पंचायतों से अध्यक्षों मंत्रियों को बुलाया जाता था, लेकिन आज पहली पहल है कि उनकी पूरी कार्यकारिणी को बुलाया गया, जिससे ये पता चले लोगों को कि हमारे अध्यक्ष महासभा में और चंबल में और क्षेत्रीय सभाओं में क्या हो रहा है। अब इन्हें बुलाकर आपने क्या अच्छा किया, मैं आज बताता हूँ। आपने देखा आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो 50,000 का लक्ष्य रखा है, वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। पूरे भारत में एक एक पंचायत में अगर पदाधिकारी पूरे इकट्ठे कर दिए जाए तो करीब 20 से 30,000 पदाधिकारी होंगे अपने। और मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से, जहां भी ये बैठक करें तो पंचायत की पूरी कार्यकारिणी बुलाएं और उन कार्यकारिणियों से निवेदन करें कि आप जो है 17 जनवरी को आप अगर अपने एक साथी को लेकर ही आएंगे तो 50,000 बहुत कम है। और मैं एक इस मंच के माध्यम से एक निवेदन भी करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय और महामंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दें। आपने जो क्षेत्रीय सभा के प्रभारी बनाए हैं, मैं उनसे कुछ आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में जाके एक एक पंचायत में बैठक करें और उनकी पूरी कार्यकारिणी को बुला के वहाँ उन्हें 17 जनवरी के बारे में बताएं। मुझे लगता है जब से घोषणा हुई है, किसी भी क्षेत्रीय सभा का कोई भी प्रभारी आज तक किसी क्षेत्र में नहीं गया। अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और इसमें बहुत समाज में ऊर्जा भरना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि सारे पदाधिकारी जो अपने प्रभारी बनाए हैं वो अपने क्षेत्र में एक एक पंचायत में जाकर, जिस तरह से आपने अपने चुनाव के टाइम वोट मांगे थे, आज ये समझ ले ये भी आपका एक चुनाव है। और एक एक पंचायत में जाके उनकी कार्यकारिणी की बैठक लेके अगर उनको बताया जाए तो 50,000 जनता कोई ज़्यादा नहीं है। फिर मैं निवेदन करूंगा अपने क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्षों से, और मैं भी कुछ चंबल का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं भी ये प्रण करता हूं कि कम से कम 10 से 15,000 गहोई बंधु चंबल से 17 जनवरी 2027 में पहुंचेंगे, जिसके लिए हमारे नवयुग मंडल के अध्यक्ष, महिला मंडल के अध्यक्ष, वरिष्ठ संघ सबका सहयोग और सबके आशीर्वाद से मैं स्वयं 10 से 15,000 के बीच में कैसे भी व्यवस्था करके आपके झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी 17 जनवरी को वहाँ लेकर जाएंगे। अब बात आती है समिति की, तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा, जिस समिति में जो ना हो वो चंबल को दे दी जाए। चंबल सब तरह से सहमत है और आपके कार्यों में हमेशा कंधे से कंधा लगाकर चलेगा। धन्यवाद। जय गौ, जय भारत। समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज।